नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ और जीआरपी और आरपीएसएफ के बीच में क्या अंतर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएसएफ के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आरपीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872। ठीक है, 2 जुलाई 1872। जब 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की स्थापना हुई, यानी कि रेलवे प्रारंभ हुआ, तो उस समय जो है आरपीएफ का कोई जो है अस्तित्व नहीं था। लेकिन बाद में 2 जुलाई 1872 को अंग्रेजों के समय में ही रेलवे की स्थापना हुई और 20 सितंबर 1985 को भारत सरकार ने इसका आधुनिकीकरण किया और इसको एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। मतलब कि जो 1872 में जो आरपीएफ बने थे उसके पास जो है कोई भी हथियार नहीं रहते थे। लेकिन 20 सितंबर 1985 को जब भारत सरकार ने आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा दिया, तो उस दिन से आरपीएफ को भी जो है जो गन था और गन के साथ और भी जो इक्विपमेंट जो होते हैं वो भारत सरकार ने इसको प्रोवाइड किया और उसी दिन से उसको जो है सशस्त्र बल का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला हम लोग देखेंगे कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरपीएफ का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यशो लभस्व। आरपीएफ का आदर्श वाक्य है यशो लभस्य। आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह होता है जैतून की पत्तियों के बीच अशोक स्तंभ के नीचे आरपीएफ लिखा हुआ और उसके बीच आरपीएफ का आदर्श वाक्य लिखा हुआ। तो इसका प्रतीक चिन्ह मैंने ऊपर लगाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये आरपीएफ का प्रतीक चिन्ह है। आरपीएफ के कार्य क्या है? तो देखिए, आरपीएफ के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, कई तरह के इसके काम होते हैं। मोटा मोटी कहा जाए तो आरपीएफ का जो कार्य होता है वह सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। जैसे कि प्लेटफार्म पर कोई चेक इन करना हो या प्लेटफार्म पर अन्य तरह की सुरक्षा की जांच करनी हो, तो वह आरपीएफ ही करती है, क्योंकि प्लेटफार्म पर पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी आरपीएफ की होती है। साथ ही साथ ट्रेनों के अंदर भी कुछ जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो आरपीएफ के हाथ में होती है और बाकी जो जिम्मेवारी होती है वह आरपीएसएफ की भी होती है, क्योंकि आरपीएसएफ भी एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है। तो ये आरपीएफ के कार्य कई तरह के होते हैं और जो है आरपीएफ अपने आरपीएसएफ के साथ और जीआरपी के साथ मिलकर अपने कार्यों का निर्वहन करती है। अगला आपका है कि आरपीएसएफ की स्थापना कब हुई। देखिए, आरपीएसएफ के बारे में हम लोग जानें तो आरपीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। यह भी जो है आरपीएफ के अंडर ही काम करता है, जैसे कि आरपीएफ जो है वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है, जबकि जो आरपीएसएफ है ये भी रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन जो आरपीएसएफ है ये एक स्पेशल फोर्स है। आरपीएफ हमेशा जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन आरपीएसएफ जो है एक कह सकते हैं कि रिजर्व फोर्स है। ठीक है, तो आरपीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, और जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो आरपीएसएफ की वैकेंसी जो है अलग से नहीं आती है, वो आरपीएफ से ही वैकेंसी होती है आरपीएसएफ की। जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें एक कैटेगरी रहती है, कैटेगरी एफ, उसके अनुसार जो है आप आरपीएसएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएसएफ की स्थापना 1962 में हुई थी। देखिए, 1962 में इसके स्थापना के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है पहला जो युद्ध लगा तो वो चाइना के साथ लगा, और भारत में 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध लगा तो उस समय भारत को जो है बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक सोल्जर जो लड़ रहे थे चाइना के साथ, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा हथियार की ज़रूरत थी, काफ़ी ज़्यादा रसद सामग्री की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा कोई एक फोर्स, स्पेशल फोर्स नहीं था जो कि उनको तुरंत जो है तत्काल जो है उनकी ज़रूरत पूरा कर सके। तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ 1962 के युद्ध में। उसी समय भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब जो है हमें एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत है जो कि हमारी तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो उन्होंने जो है उस समय जो है आरपीएसएफ का नाम आरपीएसएफ नहीं था। जब इसका 1962 में गठन हुआ तो इसका नाम था एसईएफ, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। तो इसका जब गठन हुआ तो इसका नाम 1962 में स्पेशल इमरजेंसी फोर्स था और बाद में इसको जो है आरपीएसएफ कर दिया गया, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरपीएसएफ की जिम्मेवारी, आरपीएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो केवल ट्रेन के सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। आरपीएसएफ की ड्यूटी जो है चुनाव ड्यूटी में भी इनको लगाया जाता है। इनको जो है अन्य कहीं पर धारा 144 लगे वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी हो सकती है, या फिर अन्य कहीं जगह पे जहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण हो, या फिर जैसे अभी
महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्थाएं थी तो उसमें आरपीएसएफ की भी ड्यूटी लगी थी। तो इस तरह से आरपीएसएफ की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, लेकिन आरपीएसएफ की जॉब जो है बहुत ही अच्छा जॉब है। आपको उसमें बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी भी मिलती है और बहुत ही अच्छा आपको जो है सैलरी भी मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं। आरपीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होता है। आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तपसा शौर्य संसाधनम। तपसा शौर्य संधानम इसका जो है आदर्श वाक्य है। आरपीएसएफ का मुख्यालय का है, तो आरपीएसएफ के जो हेडक्वार्टर है वो तो नई दिल्ली में ही है, क्योंकि आरपीएफ के हेडक्वार्टर के अंतर्गत ही आरपीएसएफ भी कार्य करती है। इसका कोई अलग से कोई डीजी नहीं होता है। जो डीजी डायरेक्टर जनरल होता है वह आरपीएफ का ही होता है, और डीजी जानते हैं कि आईपीएस अधिकारी होता है। देखिए, जो आरपीएफ का मुख्यालय है वो तो आपका नई दिल्ली में है, लेकिन इसके जो बटालियन है वह 12 जगह पे है। ठीक है, तो 12 बटालियन 12 जगह पे है। और ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये आपके गोरखपुर में है, लखनऊ में है, मालेगांव में है, त्रिची में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, चितरंजन में है, अंबाला में है, धनबाद में है, सोनपुर में है, मुंबई में है। तो इस तरह से 12 जगह पे जो है इसके 12 बटालियन हैं। आरपीएसएफ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आरपीएसएफ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये आरपीएसएफ का प्रतीक चिन्ह है। 2 बंदूकों के बीच अशोक स्तंभ और उसके नीचे आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो आदर्श वाक्य क्या है? तो ये तपसा शौर्य संधानम है। और आरपीएफ के कार्य क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि आरपीएफ के कार्य जो होते हैं वो आरपीएफ से कम होते हैं। आरपीएफ का काम जो होता है स्पेशली ओनली जो है सिक्योरिटी होता है। आरपीएफ के जो सोल्जर होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको आप देखे होंगे कि उनके जो शोल्डर होते हैं, जो वहाँ पे जो है आरपीएसएफ लिखा होता है। आरपीएफ के जवानों को शोल्डर पे जो है आरपीएफ लिखा होगा, लेकिन आरपीएफ के जवान को आरपीएसएफ लिखा रहता है। और इनका जो देखे होंगे कैप जो होता है वो राउंड कैप होता है, और स्पेशली इनकी ड्यूटी जो होती है वो ट्रेन के अंदर ही होती है। ट्रेन के अंदर की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो आरपीएसएफ को ही प्राप्त होती है। जो आरपीएसएफ के जवान होते हैं वो देखेंगे हमेशा ट्रेन में ही रहते हैं, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इनकी ड्यूटी नहीं रहती है। तो जो आरपीएसएफ होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस की जो जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसमें ज़रूर इनकी ड्यूटी दी जाती है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है काफ़ी जो है लंबी दूरी वाली ट्रेनों में होती है, और इनको जो है अच्छा जो है भत्ता भी मिलता है। अगर ज़्यादा ये लोग डिस्टेंस की ट्रेनों में अगर ये अपना जो मान लीजिए 8 घंटे का ड्यूटी है, अगर उसमें ट्रेन जो है विलम्ब हो जाती है तो इनको अच्छा खासा जो है भत्ता भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है और बहुत ही अच्छी इसमें सैलरी मिलती है। अगला हम लोग बात करते हैं कि जीआरपी क्या होती है। तो जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहते हैं राजकीय रेलवे पुलिस। ये देखिए, राज्य की जो पुलिस होती है ना, जो राज्य की पुलिस होती है, हर स्टेट के राज्य की पुलिस जो है जीआरपी के अंदर आती है। तो जो राज्य की पुलिस होती है उसकी कुछ जिम्मेवारी जो है रेलवे से भी संबंधित होती है, क्योंकि राज्य तो जो है अपना राज्य सरकार के अंदर जो है जीआरपी कार्य करती है, लेकिन रेल मंत्रालय में भी इनकी ड्यूटी पड़ती है। और इनकी जो सैलरी है, तो जब भी इनके जवान जो है जीआरपी में होंगे, यानी कि स्टेट पुलिस के जवान अगर जीआरपी में जाते हैं तो आधा सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और आधा सैलरी इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो जीआरपी होती है वो स्पेशली इसका काम होता है कि जो भी सुरक्षा से संबंधित जो पुलिस का एक कार्य होता है स्टेट में, तो उस तरह से ये जो है सुरक्षा प्रोवाइड करती है। और कहीं पर भी अगर कुछ दुर्घटना होती है, या फिर कुछ चोरी होती है, या फिर रेलवे पे पथराव होता है, या फिर रेलवे के कुछ पटरियों से छेड़छाड़ होती है, तो उसके जो जांच करती है तो वह जीआरपी करती है। ठीक है, जीआरपी करती है। और जीआरपी के भी अलग अलग जो है थाने होते हैं, चौकी होती है। जिस तरह से हमारे स्टेट पुलिस के अलग से चौकी होती है और थाने होते हैं, ठीक उसी तरह से इनका भी अलग से पुलिस स्टेशन और चौकी होता है। तो इस तरह से जो है जीआरपी, आरपीएफ और आरपीएसएफ मिलकर जो है भारत सरकार के जो रेल मंत्रालय है उनके यह सहायता प्रदान करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जीआरपी की स्थापना कब हुई थी। तो जीआरपी की स्थापना हुई थी 1881 में। ठीक है, 1881 में जीआरपी की स्थापना हुई थी, और 1989 में इसका आधुनिकीकरण किया गया था। जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होता है। और जीआरपी के कार्य क्या होते हैं? तो जीआरपी का कार्य जो होता है वो आरपीएफ को सहायता प्रदान करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है जितने भी स्टेट में रेल की जो पटरियाँ होती है, जो रेलवे का ट्रैक होता है, तो जो भी ट्रैक जिस स्टेट से जाता है और जिस स्टेट की पुलिस के अंतर्गत आती है, तो उसका जो है जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के जो जवान होते हैं वो उनकी जो ड्यूटी होती है कि वो जो है जीआरपी की हेल्प करे। और जीआरपी के जो जवान होते हैं वो स्टेट पुलिस से जो है अपना समन्वय करके, और फिर आरपीएफ से भी अपना जो है समन्वय करके जो है अपनी ड्यूटी करते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है जो है आरपीएफ, आरपीएसएफ और जीआरपी। तो स्पेशली कह सकते हैं ये तो पुलिस को ही जॉब है। पुलिस के जिस तरह से जो ब्रांच होते हैं कि क्राइम ब्रांच हो गया या फिर अन्य तरह की जो एजेंसी होती है, तो उसमें एक जीआरपी भी आती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।